ये यूपी का वो गांव है जहां सिर्फ 60 घर हैं, लेकिन इनमें रहने वालों में से 47 आईएएस पीसीएस चुने गए हैं। यकीन नहीं होता कि इतनी मेहनत और जज्बा पूरे गांव में कहां से आया, जो घर घर के बच्चे अधिकारी बन गए। खेतों के लिए जमीन नहीं थी, लेकिन मन में हिम्मत और जुनून था, जिसने पूरे गांव को सफल बना दिया। देखिए इस गांव की पूरी कहानी और समझिए कैसे इस गांव की माटी ने बड़े बड़े अधिकारियों को जन्म दिया। अक्सर किसी गांव का कोई मेधावी बच्चा अपनी मेहनत के बल पर आईएएस और पीसीएस जैसी परीक्षाओं में सफल होता है तो पूरा गांव गौरव महसूस करता है। ऐसे विद्यार्थी की लगन को सलाम करता है। लेकिन अगर आपको पता चले कि एक गांव ऐसा भी है जहां एक दो नहीं पूरे 47 आईएएस पीसीएस हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? ये गांव भी कहीं दूर नहीं है, बल्कि अपने उत्तर प्रदेश का ही है। लेकिन जो कोई भी यहाँ की कहानी सुनता है, एक बार सोचने को मजबूर जरूर हो जाता है। दरअसल ये यूपी के जौनपुर जिले का गांव है माधोपट्टी। जिला मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर दूर है। गांव में कुल 60 घर हैं। वोटर लिस्ट में महज 830 लोगों का नाम दर्ज है, लेकिन इन 60 घरों में 47 अधिकारी ग्रेड के लोग रहते हैं। जो पहली बार सुनते हैं कि इस गांव ने अब तक 47 आईएएस पीसीएस अधिकारी दिए हैं, तो उन्हें यकीन नहीं होता, मगर सच यही है। माधोपट्टी के 60 में से 55 घर राजपूत वर्ग के हैं। बिहार या फिर यूपी के अलग अलग हिस्सों में आजादी से पहले बहुत जमीन थी। माधोपट्टी में ऐसा नहीं था। यहाँ के लोगों के पास जमीनें तो थीं, लेकिन इतनी नहीं कि उसी के सहारे जीवन आगे बढ़ाया जा सके। इसलिए लोगों ने शिक्षा की तरफ अधिक ध्यान दिया। 1993 में आईएएस के इंटरव्यू तक पहुँचने वाले गाँव के ही सरकारी टीचर कार्तिक सिंह गांव की पूरी कहानी दैनिक भास्कर अखबार को बताए हैं। वे बताते हैं ब्रिटिश काल में ही यहाँ के लोगों का ध्यान शिक्षा हासिल करने पर था। सबका उद्देश्य बड़ा अधिकारी बनना था। पढ़ाई के लिए पहले कोई गांव से बाहर नहीं गया, यहीं पर सब यूपी बोर्ड से पढ़े। कार्तिक बताते हैं कि 1980 के बाद लोग तैयारी करने के लिए इलाहाबाद में रहने लगे। मैंने भी 1991, 92 और 93 में परीक्षा दी। उस वक्त गाँव के 18 लोग परीक्षा में बैठे थे। सभी का लक्ष्य एक ही था, आईएएस बनना, लेकिन कुछ लोग पीसीएस में चुने गए। 1914 में पहली बार इस गांव से मुस्तफा हुसैन अफसर बने थे। उनके बाद अफसर बनने का क्रम शुरू हो गया। आजादी के बाद 1952 में पहले अटेम्प्ट में ही इंदु प्रकाश सिंह आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लिए सिलेक्ट हुए। कई देशों में राजदूत रहे। 1958 में ही इनके भाई विनय सिंह आईएएस बने। 1964 में उनके 2 भाई क्षत्रपाल और अजय सिंह भी एक साथ आईएएस चुने गए। यह निर्णायक साल था। इसके बाद गांव के हर युवा का एकमात्र लक्ष्य बन गया सिविल सेवा पास करना और अधिकारी बनना। यहाँ के लड़कों ने तो बाजी मारी ही है, बहुएं भी पीछे नहीं रहीं। 2015 में माधोपट्टी की बहू बनकर आई शिवानी सिंह ने यूपीपीएससी में प्रदेश में 3री रैंक हासिल की थी। गाँव में रहने वालों की पढ़ाई को लेकर लगन और परिवारों के सहयोग का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि गांव के इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी कमाल के हैं। कई बच्चे आईएएस की तैयारियां अभी से कर रहे हैं और यूपी बोर्ड के इन बच्चों का ज्ञान भी अक्सर बड़े बड़ों को चौंका देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।